आदमी को नाना प्रकार का बीमारी होने लगते हैं, हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारा पेट में कब्ज हो गया, पेट फुला फुला लग रहा है, तुरंत गए डॉक्टर के पास, कैप्सूल लिए, टैबलेट लिए, खाए। कोई कोई दवा ऐसा होता, बोलता दवा तो हम खाए ठीक, लेकिन कमजोरी लगने लगा। ठीक है, कमजोरी लगने लगा, दवा लिए, डॉक्टर साहब दवा दिए। इसके बाद शुगर हो गया है, तो शुगर हो गया है तो उसका दवा लेना पड़ता है। दवा हम लेते हैं, दाम तो हमारा बच जाता है, लेकिन पैसे का खर्च होता है। बिना खर्च से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद जैसे आँख का रोशनी, हम देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, धुंधला लगता है। और किसी किसी को तो जब आगे बढ़ जाते हैं तो मोतियाबिंद हो जाती है, तो उसमें दवा लेना पड़ता है, नहीं होता, लास्ट में आंखों का ऑपरेशन किया जाता है, बहुत खतरा बना रहता है। तो ये सब जो बीमारी है, तो बिना दवा के दूसरा कोई सोर्स है कि नहीं ठीक होने का? इसके बारे में कभी आप चिंतन मनन किए, सोचे? बीमारी आया तो क्यों आया? कहीं तो कोई कमी हुआ होगा ना। तो कमी हुआ तो क्यों कमी हुआ, किसका सेवन करने से वो बीमारी नहीं आएंगे, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या उस पर आप ध्यान दे करके देखे? नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? कि दवा जाते हैं, फट से ले लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन कोई सोर्स होगा। अब वैद्य बोलते हैं जड़ी बूटी खाइए, ठीक है, जड़ी बूटी गए, उससे पैसा लिए, या तो हम जानते हैं तो उससे हम तो ठीक हो गए, लेकिन कोई दूसरा या तीसरा कोई विकल्प है कि नहीं, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसमें क्या है, जैसे अनाजों का राजा चना को कहा गया है, तो चना जब इतना गुणकारी है, उतना फायदेमंद का चीज है, तो उसका पत्ता में क्या गुण होगा, उसमें क्या खासियत होगा? जब वह राजा है तो उसका पत्ता में तो कोई खासियत होगा। जैसे हम ये रखे हैं, चना का साग है, ये जो साग है इसमें तो कुछ खासियत होगा। तो इसमें इतना गुण है कि सागों का मान लीजिए यह रानी है, रानी के समान है। इसमें बहुत सारे कूट कूट करके गुण भरे हुए हैं। बहुत आदमी तो इसको ऐसे ले लेते हैं, सीधे इसको खा जाते हैं, कच्चा में खा जाते हैं, आदत बना लिए हैं। तो इससे क्या होता है, उसको जो जरूरी तत्व है उसको मिल जाते हैं। हालांकि इसको तो आप उतना नहीं खा सकिएगा, शौक से 2-4 पत्ती ले लिए चलेगा। तो इसमें ढेर सारे, बहुत सारे गुण इसके अंदर में छिपे हुए हैं। यदि इसका व्यवहार हम भली भांति से जान जाएंगे तो हमको अनुमान लगता है कि आप इसको लेने से परहेज नहीं कीजिएगा। 700-800 रुपया किलो मीट बिकता है, उसको खरीद लेते हैं। इसको जब बाजार में देखते हैं, पूछते हैं क्या रेट है बाबू, बोलते हैं कि 80 रुपया किलो, 20 रुपया में 250 ग्राम। ओह, बहुत महंगा है, नहीं लेंगे। लेकिन मीट कैसे ले लेते हैं? तो महंगा आपको नहीं समझ में आता, यदि इसका आप गुण जानते तब। गुण नहीं जानने के कारण आपको बहुत महंगाई पड़ता है, यानी महंगाई समझ में आता है। मांस में कहाँ मोलाई करते हैं, फट से पैसा दे के खा जाते हैं। तो यह चना का साग है, इसमें यदि किसी का एनीमिया बीमारी, यानी खून कमी का बीमारी हो गया, तो महीना महीना में खून चढ़ाना पड़ता है। बहुत चीज खाते हैं लेकिन खून जल्दी नहीं बनता है। इसका सेवन करने से वह बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगता है। आजकल देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल पकना शुरू हो गया, चिंता का विषय बना रहता है। बाल का झड़ना शुरू हो गया, वह भी चिंता का विषय बना रहता है। किसी किसी का सुनिएगा कि दांत हिलना शुरू हो गया। एक आदमी को हम बोले कि दांत हिलता, दवा नहीं करते हैं, बोला दवा करके क्या करेंगे, अब तो बुढ़ापा आ गया,
क्या करेंगे, मात्र 30-35 एज होगा उसका, बोलिए क्या दांत का सेवा करेगा वो? बोलता अभी बुढ़ापा आ गया, जोश होना चाहिए उसमें। तो दांत मजबूत करने के लिए क्या है, इसका साग का सेवन कीजिए। क्या इतना खाइए, इतना खाइए नहीं, थोड़ा थोड़ा लीजिए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा दिन खाते खाते जो हमारा कमजोरी था, जिस तत्व का कमी था, आयरन का कमी था, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। किसी किसी का देखिए वजन बढ़ रहा है, जाता है वजन कम करने का दवा दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, लेकिन इसका सेवन करने से धीरे धीरे उसका वजन घटना कम हो जाएगा। क्यों? इसमें ऐसा तत्व है, इसको यदि खा लेंगे तो भूख कम लगेगी। जब भूख कम लगेगी, कम आहार करेंगे, जब थोड़ा आहार करने के बाद धीरे धीरे उसका वजन घटना शुरू हो जाएगा, आंखों का रोशनी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि यदि शुगर है तो इसको कंट्रोल बना के यहाँ रखते हैं, इसका सेवन कीजिएगा बाबू, तो उसको कंट्रोल करने का क्षमता इसमें है। कब्ज यदि हो गया है, विश्वास नहीं है, रात में इसको खा के देखिए, सुबह में शौचालय जाइए, देखिए कितना हल्का बुझाएगा, खुल करके आपका लेटरिन उतर आएंगे। तो यह कि बहुत सारा चीज इसमें दिया हुआ है, इसके अंदर भगवान सृष्टि किए हैं तब दे के भेजे हैं। इसका सेवन कीजिए, खा करके अनुभव कीजिए। यदि इसका सेवन करने के बाद फायदा बुझाएंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसका सब्जी अवश्य खाइए। हमारे विचार से सागों का यह रानी है, रानी। धन्यवाद।